जय माँ लक्ष्मी। भारत के महाराष्ट्र में कोल्हापुर का श्री अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर। महाराष्ट्र भारत में कोल्हापुर का श्री अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर हिंदू धर्म के विभिन्न पुराणों में सूचीबद्ध शक्तिपीठों में से एक है। इन लेखों के अनुसार शक्तिपीठ शक्ति की देवी शक्ति से जुड़ा एक स्थान है। कोल्हापुर शक्तिपीठ विशेष धार्मिक महत्व रखता है क्योंकि यह उन 6 स्थानों में से एक है जहां ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति या तो इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है या उन्हें पूरा कर सकता है। श्री अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर के बारे में। मंदिर का नाम अंबाबाई महालक्ष्मी से लिया गया है और ऐसा माना जाता है कि दिव्य युगल इस क्षेत्र में निवास करते हैं। मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से चालुक्य साम्राज्य से संबंधित है और संभवतः इसे पहली बार 700 ईस्वी में बनाया गया था। पत्थर के चबूतरे पर स्थापित 4 भुजाओं वाली और मुकुटधारी देवी की छवि बलुआ पत्थर से बनी है। काले पत्थर में उकेरी गई महालक्ष्मी की छवि 2 फीट 8.5 इंच ऊंची है। मंदिर के मुख्य भाग में महाकाली के सामने एक कोने पर श्री यंत्र उकेरा गया है। मूर्ति के पीछे देवी का वाहन एक पत्थर का शेर खड़ा है। अब टाउन हॉल संग्रहालय में अनाचार्य पंडित राव के घर की दीवार में एक पत्थर की पट्टिका पर संस्कृत शिलालेख कहता है, महान राजा भोजदेव 1190 में पन्हाला में सुखद बातचीत के साथ शांतिपूर्वक शासन कर रहे थे। उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुकुट में नागलिंग और योनि की एक छवि है जो काल, पुरुष और प्रकृति के प्रतीक हैं। उनके 4 हाथों में अंबाबाई की देवी प्रतीकात्मक मूल्य की वस्तुएं रखती हैं। निचले दाहिने हाथ में एक महालूंगा, ऊपरी दाहिने हाथ में एक बड़ी गदा जिसका सिर जमीन को छू रहा है, ऊपरी बाएं हाथ में एक ढाल और निचली बाएं हाथ में एक कटोरा पान पात्र है। अधिकांश हिंदू पवित्र छवियों के विपरीत जो उत्तर या पूर्व का सामना करते हैं, इस देवता की छवि पश्चिम 3 दिनों के लिए मूर्ति का मुख 31 जनवरी से 1-2 फरवरी और 9-10-11 नवंबर दत्त मंदिर दखपाल मंडप के प्रांगण में नवग्रह सूर्य, महिषासुर मर्दिनी, विट्ठल रखमई, कृष्ण पंचांग और स्वामी समर्थ दशावर्त, राम मंदिर, शेष साई, कई अन्य मंदिर है। महाविष्णु, हनुमान, लक्ष्मी नारायण, खंडोबा, अति बलिवेश्वर, कृष्ण, काल भैरव, सिद्धि विनायक, सिंह वाहिनी, तुलजा भवानी, इंद्र सभा, एक मुखी दत्त। इनमें से कुछ छवियां 11वीं शताब्दी की हैं जबकि कुछ हाल की हैं। आंगन में एक मंदिर टैंक मणिकर्णिका कुंड भी स्थित है। अब दत्त मंदिर के पास एक बगीचा है। ऊपरी मंदिर गर्भगृह के ऊपर एक अधिरचना उभरी हुई है। इसमें एक ऊपरी मंदिर है जिसमें गणपति की एक प्रतिमा है जिसके पीछे एक सुसज्जित पत्थर का ढांचा है जिसके बीच में कीर्ति मुख है। गणपति की मूर्ति के सामने एक आयताकार शिवलिंग है जिसे मातुलिंगा देवी की मूर्ति के ऊपर शिवलिंग के रूप में जाना जाता है और इस कक्ष के बाहर एक बैल है जो भगवान शिव का वाहन नंदी है। देवी महालक्ष्मी के मंदिर के बाईं ओर एक सीढ़ी मंदिर की इस मंजिल तक जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मातुलिंग को 12वीं शताब्दी में यादव काल के दौरान स्थापित किया गया था क्योंकि भक्त देवी महालक्ष्मी के मुकुट पर उकेरे गए शिवलिंग को नहीं देख पाते हैं क्योंकि यह ढका रहता है। मातुलिंग की स्थापना के साथ भक्त इसे उत्पत्ति के सर्वोच्च रूप के रूप में पूज मातुलिंग की स्थापना के साथ ही भक्तगण इसे उत्पत्ति के सर्वोच्च रूप के रूप में पूज सकते हैं। प्रथम तोरण द्वार या मुख्य मंदिर का द्वार। गर्भगृह में इस तोरण द्वार से कुछ फीट की दूरी पर काले पत्थर से बना एक और तोरण द्वार है जिसे शिव और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। पूरे मंदिर का भार इसी ढांचे पर टिका हुआ है। फ्रेम का केंद्र बिंदु ललाट बिंदु है जिस पर गणेश की मूर्ति स्थापित है। इस हिस्से को आमतौर पर गणेश पट्टिका कहा जाता है। आयताकार क्रॉस सेक्शन की प्लिंथ मोल्डिंग जिसमें गणेश का चित्रण है। इस प्लिंथ मोल्डिंग के साथ
3 क्रमिक फ्रेम पाए जाते हैं। दरवाजे के चौखटों पर नक्काशीदार डिजाइन है। दूसरा तोरण द्वार। इस हॉल में पत्थर का एक तोरण द्वार है जो लगभग पहले वाले तोरण द्वार जैसा ही है जो गणपति चौक की ओर जाता है। हालांकि इस तोरण द्वार में दोनों तरफ सजावटी ग्रिल वाली दीवारें हैं। इन पर्दों के बगल में द्वारपालों की 2 मूर्तियां हैं जिन्हें दोनों तरफ जय और विजय कहा जाता है। किंवदंती कहती है कि जय विजय ने एक रात में महालक्ष्मी का मंदिर बनाया था। इसे सही साबित करने के लिए द्वारपालों के पास कुदाल और कुदाल की मूर्तियां पाई जाती है। गरुड़ मंडप। सबसे भारी हॉल जिसे गरुड़ मंडप कहा जाता है 1838 और 1843-18 के बीच दाजी पंडित के प्रशासन के दौरान जोड़ा गया था। दाजी कृष्ण पंडित को भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान दक्षिणी मराठा देश के राजनीतिक एजेंट श्री टाउनसेंड द्वारा कोल्हापुर की रेजेंसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था और कुछ ही समय बाद शाहजी छत्रपति की मृत्यु के बाद उन्हें राज्य का एकमात्र मंत्री बनाया गया था जिन्हें बाबा साहेब महाराजा भी कहा जाता है। नवग्रह मंदिर। नौ ग्रहों का मंदिर। घाटी दरवाजे से मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही बाईं ओर नवग्रह मंदिर है। 1941 में श्रीमंत जहांगीरदार बाबा साहेब घाटगे ने इस मंदिर में 9 ग्रहों की मूर्तियां स्थापित करवाई। एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर 9 ग्रहों की मूर्तियां हैं जिनमें उनके रथ पर सूर्यदेव, शिवलिंग और अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनी शामिल है। नवग्रह मंदिर के सामने एक छोटा सा खुला हॉल जैसा ढांचा है जो यादव काल का है। काले पत्थर से बने इस मंदिर में 9 ग्रहों, रहस्यमयी नाग, शेष पर लेटे हुए भगवान विष्णु और अष्टदिक्पाल 8 दिशाओं के रक्षक की मूर्तियां हैं। विद्यापीठ दरवाजा कहे जाने वाली दक्षिणी द्वार पर विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं जैसे राधा कृष्ण, काल भैरव, सिद्धि विनायक, सिंह वाहिनी, तुलजा भवानी, लक्ष्मी नारायण, अन्नपूर्णा, इंद्र सभा, रामेश्वर, नारायण स्वामी महाराज। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा कई अन्य छोटे मंदिर भी हैं जिनमें नवग्रह और शेष शाही मंदिर अपनी जटिल कला मूर्तियों के कारण विशेष रूप से दिलचस्प है। काशी और मणिकर्णिका नामक पवित्र जल के 2 तालाब थे। इन तालाबों के किनारे लगी प्रतिमाओं और विरगल नायक पत्थर को हटा दिया गया है और उनमें से कुछ को टाउन हॉल संग्रहालय में रख दिया गया है। मणिकर्णिका तालाब के स्थान पर एक उद्यान विकसित किया गया है। 4 दीवारी प्रवेश द्वार और परिसर। मुख्य मंदिर लगभग पंचकोणीय आकार की पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है जो परिसर की सीमा के रूप में कार्य करता है। दीवार और मुख्य भवन के बीच का खुला स्थान पत्थर की पट्टियों से पक्का किया गया है। 4 दीवारी के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार हैं। महाद्वार मुख्य प्रवेश द्वार परिसर के पश्चिम की ओर है। इस प्रवेश द्वार से देवी की मूर्ति आसानी से दिखाई देती है। महाद्वार से सटा हुआ एक ऊंचाई पर नागरखाना है। यह एक लकड़ी की संरचना है जिसमें सोनई 23, चौगड़ा 24 के संगीत वाद्य यंत्र जो आरती 25 के समय और अन्य प्रमुख अवसरों पर बजाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कचेरी कार्यालय के साथ इन 2 संरचनाओं का निर्माण श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने किया था जिन्होंने दान भी दिया था ताकि संगीत वाद्य यंत्र प्रतिदिन बजाए जा सके। ढोल कक्ष के ऊपर पवित्र रसोई है जहाँ देवी की भोजन तैयार किया जाता है। वर्तमान रसोई नागर खाने के बगल में भूतल पर है। पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार जिसे पूर्व दरवाजा द्वार कहा जाता है पर 18वीं शताब्दी के मराठा काल का एक शिलालेख अंकित है जिसमें कहा गया है कि इसका जीर्णोद्धार सेना प्रमुखों त्र्यंबक दाभाडे 26 यशवंतराव दाभाडे तथा भैरव जीराव गायकवाड़ और भगवान राव गायकवाड़ द्वारा किया गया था। दर्शन और कुर्म मंडप। पहला मंडप या हॉल जिसे रंग मंडप कहा जाता है जो उस स्थान से शुरू होता है जहां पहला तोरण बनाया गया है और आकार में अष्टकोणीय है। मंदिर का यह हिस्सा 2 भागों में विभाजित है।
पहले तोरण के तुरंत बाद के हिस्से को पारंपरिक रूप से दर्शन मंडप कहा जाता है, क्योंकि वहां से देवी की मूर्ति का सबसे करीब से देखा जा सकता है। इस हॉल की छत अष्टकोणीय परतों से बनी हुई है। फिर एक और हॉल आता है जिसे कुर्म मंडप कहा जाता है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके केंद्र में एक कुर्म कछुआ स्थापित है। इस मंडप को अब शंख तीर्थ मंडप कहा जाता है, क्योंकि तीर्थ नामक पवित्र जल इस हॉल में शंख से भक्तों पर छिड़का जाता है। इस हाल की छत पर जटिल नक्काशी की गई है। गणपति चौक, यह हॉल गर्भगृह से तीसरा है। इसके बीच में गणपति मंदिर है। मंदिर के दोनों ओर ऋषि अगस्ती और उनकी पत्नी लोपामुद्रा की मूर्तियां हैं। इस हॉल की उत्तरी दीवार के बाहरी हिस्से में उमा महेश्वर, देवी पार्वती के साथ भगवान शिव की एक सुंदर मूर्ति और भगवान वेंकटेश की मूर्ति के साथ साथ पूर्व दिशा में एक आले में देवी कात्यायनी की मूर्ति है। कुर्म मंडप और गणपति चौक का निर्माण यादव वंश के राजा सिंघन ने करवाया था। देवी महालक्ष्मी के गर्भगृह से लेकर गणपति चौक तक मंदिर का हिस्सा काले पत्थर से बना है। गणपति चौक तक मंदिर के निर्माण और उसके बाद के हिस्से में जो मराठा शासनकाल के दौरान लकड़ी से बनाया गया था में तीव्र अंतर है। मुख्य मंदिर का बाहरी भाग, तीनों गर्भगृहों के बाहर उत्तम नक्काशी की गई है। ज्यामितीय और पुष्प पैटर्न के अलावा दीवार पर चारों तरफ आले हैं। प्रत्येक आले में सुर सुंदरियों, संगीतज्ञ महिलाओं और नृत्य करती अप्सराओं 19 की सुंदर मूर्तियां हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से 64 योगिनियां 20 कहा जाता है। शिखर और प्रदर्शन, इस मंदिर के 5 शिखर और प्रदर्शनियों को शंकेश्वर के शंकराचार्य 1879 से 1967 द्वारा जोड़ा गया था। हवाई दृष्टि से पता चलता है कि वे एक क्रॉस का आकार बनाते हैं। केंद्र में एक गुंबद है और 4 अन्य हैं जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की 4 दिशाओं में स्थित है। पूर्व में सबसे ऊंचे गुंबद के नीचे देवी महालक्ष्मी का गर्भगृह है। मध्य वाले के नीचे कुर्म मंडप नामक हॉल है और पश्चिम की ओर वाले के नीचे एक छोटा गणपति मंदिर और गणपति चौक नामक एक हॉल है। चूंकि सभी 5 गुंबद अपेक्षाकृत हॉल ही में बनाए गए हैं, इसलिए गुंबदों की संरचना आधुनिक है, जिसमें त्रिकोणीय सीढ़ी जैसी आकृति है। वर्तमान में वे नारंगी और पीले रंग के शिखरों के साथ क्रीम रंग के हैं। इन गुंबदों और शिखरों तक ऊपरी मंदिर की अधिरचना से पहुंचा जा सकता है। शेष शाही मंदिर, विष्णु मंदिर, पूर्वी प्रवेश द्वार के किनारे अष्टकोणीय आकार का एक नक्काशीदार शेष शाही मंदिर है। इस मंदिर के गुंबद के अंदर उत्कृष्ट कला के 2 स्तर हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर एक फूल की 6 पंखुड़ियां हैं और निचले स्तर पर 16 फूलों की पंखुड़ियां उकेरी गई है। मंदिर की मुख्य दीवारों को छूते हुए गुंबद के किनारे पर जैन तीर्थंकरों की 60 मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर नेमिनाथ नामक एक जैन तीर्थंकर का है। हालांकि गर्भगृह में रहस्यमयी नाग शेष पर लेटे हुए भगवान विष्णु की एक मूर्ति है। उत्तर की ओर घाटी दरवाजा है, जिसमें राजश्री साहू महाराज द्वारा स्थापित एक विशाल घंटी लगी हुई है। घंटी पर जेड डब्ल्यू बेंसन, लिम क्लार्क मेकर्स, लुगेटक हिल, लंदन ईसी 1902 लिखा है। पहले की घंटी अब कोल्हापुर के टाउन हॉल संग्रहालय में रखी गई है। इस घंटी पर पुर्तगाली भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ है, कृपा से भरी मेरी जय हो, प्रभु तुम्हारे साथ है। ऐसा माना जाता है कि यह घंटी 1683 में गोवा में लड़ाई के बाद छत्रपति संभाजी द्वारा कोल्हापुर लाई गई थी। इस द्वार के भीतरी भाग में कीर्तिमुख की एक सुंदर मूर्ति है। उत्तरी द्वार के साथ नवग्रह, विट्ठल और रखुमाई के मंदिर है। कोल्हापुर के अंबाबाई मंदिर की कथा के मुताबिक देवी महालक्ष्मी कोल्हापुर में आई थी। कोल्हापुर के आसपास के राक्षसों को हराने के बाद देवी महालक्ष्मी ने यहाँ बसने का फैसला किया था। स्थानीय लोग उन्हें अंबाबाई के नाम से भी जानते हैं। अंबाबाई मंदिर की कथा, कहा जाता है कि देवी सती के तीनों नेत्र इसी जगह गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि तिरुपति के भगवान विष्णु से रूठकर उनकी पत्नी महालक्ष्मी कोल्हापुर आई थी। दीपावली की रात को होने वाली महाआरती में श्रद्धालु जो भी मुराद मांगते हैं वह पूरी होती है। इस मंदिर में श्री यंत्र
देवी का ज्यामितीय चित्रण है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में महालक्ष्मी है। उनके दाएं बाएं दो अलग गर्भगृहों में महाकाली और महासरस्वती के विग्रह हैं। इस मंदिर में काले पत्थरों पर की गई नक्काशी हजारों साल पुराने भारतीय स्थापत्य की अद्भुत मिसाल है। शिलाहार राजवंश के राजा गंधारादित्य ने 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जय माँ लक्ष्मी, जय अम्बाबाई माता।